जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान ज्ञान किसे देते हैं, जो वास्तविक ज्ञान होता है वो किसे प्राप्त होता है। जी हाँ, वो ज्ञान कि जिसके प्राप्त होने के बाद जीवन में सच्ची शांति अपने आप प्राप्त हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है और सांसारिक इच्छाएं भी अपने आप पूर्ण होने लगती हैं। वो ज्ञान भगवान किसको देते हैं, इस वीडियो में वही आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मनुष्य अपनी ओर से कोशिश करता है कि मैं भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करूं। आजकल के समय में काफी लोग भगवान की कथाएं सुनते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन पर सुनते हों, चाहे वो टीवी पर सुनते हों, चाहे वो कथा पंडाल में जाकर साक्षात किसी संत महात्मा से कथा सुनते हों। तो कथा भी सुनते हैं, व्रत भी रख रहे हैं और कार्तिक मास की कथाएं तो सबने सुनी ही होंगी। कार्तिक मास में सब नियमों का पालन लोग करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं और लोग व्रत भी रखते हैं। अपनी ओर से वो दान पुण्य आदि सारे कार्य करते हैं, अपनी ओर से वो कोई कमी नहीं रखते हैं। जैसे किसी संत महात्मा ने कहा वैसी कुछ बातें वो मान भी लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हमें सच्ची शांति नहीं मिलती है। आप सबका भी अनुभव यही होगा कि भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से आपने भक्ति की है, सब कुछ किया है, फिर भी जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं आया है, सच्ची शांति नहीं मिली है, भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, आनंद नहीं मिला है, जो आनंद मिलना चाहिए था वो आनंद नहीं मिला है, संसार की ओर से मन नहीं हटा है। जी हाँ, ऐसा होता है। और अब संसारिक तरीके से देखा जाए तो सारे धर्म कार्य करने के बाद भी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। धन संपत्ति की जितनी आवश्यकता है वो धन संपत्ति भी नहीं मिल रही है। सभी धर्म कार्य करने के बाद भी घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। हम सब कुछ करते हैं, फिर भी जीवन में वो परिवर्तन नजर नहीं आता। फिर कई बार ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति करके कुछ लाभ तो होता नहीं है। ऐसी कई बातें मन में आने लगती हैं। तो ये ऐसा लगभग सबके साथ होता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। भगवान की भक्ति करने के बाद भी, व्रत रखने के बाद भी, दान पुण्य करने के बाद भी, कथा सुनने के बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, भगवान से प्रेम क्यों नहीं हुआ है, आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, संसार के विषय भोगों से मन दूर क्यों नहीं हट रहा है, घर में जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, घर में सुख शांति क्यों नहीं आ रही है, ये प्रश्न मन में आने लगता है। तो वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि हम क्या गलती करते हैं, कहां पर कमी है। अगर ये कमी आपको समझ आ गई, अगर ये गलती जो आप करते हैं आपको समझ में आ गई और आपने इस गलती का सुधार कर लिया, आपने इस बात को मान लिया, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में सच्ची शांति आएगी ही आएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा और हर क्षण नए नए आनंद का अनुभव अंतरात्मा में अपने आप होता रहेगा। बाकी रही संसारिक मनोकामनाओं की बात, तो वो तो भगवान अवश्य पूरी करेंगे ही करेंगे। तो ये बात आपने समझनी है। एक एक बात को आप ध्यान से सुनते रहें तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। बीच में से किसी चीज को काटेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम आपको यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के कुछ श्लोक बताएंगे, जिसमें भगवान ने बताया है कि वास्तविक शांति, वास्तविक सुख, वास्तविक ज्ञान किसे प्राप्त होता है, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि हम कहाँ पर गलती करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में पहले तो भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, सबसे बढ़कर सबसे पवित्रतम पवित्र चीज वो ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद मनुष्य को और कुछ भी जानने योग्य, प्राप्त होने योग्य शेष नहीं रहता है। फिर भगवान चौथे अध्याय के ही 36वें श्लोक में कहते हैं कि अगर किसी को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे किसी भी पाप कर्म का फल नहीं मिलता है, क्योंकि उसे वास्तविक ज्ञान
प्राप्त हो चुका है। अब सामने प्रश्न आता है कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वो ज्ञान किसी संत महात्मा से मिलेगा, या वो ज्ञान भगवान देंगे, या वो ज्ञान हमें सदग्रंथों में से मिलेगा, या वो ज्ञान हमें कहीं और मिलेगा, या वो ज्ञान हमें तीर्थ स्थान पर मिलेगा? तो भगवान इसके बारे में इसी अध्याय के 38वें श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, उस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है, और उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में ही अनुभव करता है। जी हाँ, भगवान उसी विशेष ज्ञान के बारे में बता रहे हैं जिसके प्राप्त होने के बाद जीवन में और कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता है, क्योंकि वो ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि उस ज्ञान को अच्छी प्रकार समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। हमारी अंतरात्मा में वो ज्ञान अपने आप भगवान की कृपा से प्रकट होता है। वो ज्ञान हमें कोई संत महात्मा नहीं देते हैं, वो ज्ञान हमें कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं देता है, वो ज्ञान हमें तीर्थ यात्रा नहीं देगी, वो ज्ञान हमें दान आदि नहीं देंगे, वो ज्ञान हमें अन्य धर्म कार्य नहीं देंगे, वो ज्ञान हमें केवल भगवान श्री कृष्ण जी ही देंगे, और वो ज्ञान हमारी अंतरात्मा में अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो ये बात भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान भगवान ही देते हैं। त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण जी ही वास्तविक ज्ञान देते हैं, जिसके बाद हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, संसारिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है। हर क्षण हमें अंतरात्मा में ही आनंद का अनुभव होता है। फिर संसार के विषय भोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं, कोई भी मनोकामना शेष नहीं रहती है, सभी भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो भगवान वो ज्ञान देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, अब बात सामने आती है कि वो ज्ञान किससे मिलता है। तो भगवान यहीं पर स्पष्ट करते हैं कि कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। वो ज्ञान किससे मिलता है? भगवान कहते हैं कि दीर्घ काल तक, लंबे समय तक जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाता है, उसके बाद उसका मन स्वच्छ हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वो भगवान की भक्ति करेगा, धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके पाप नष्ट होते जाएंगे। जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो उस समय उसका अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध अंतःकरण में भगवान वो ज्ञान अपने आप प्रकट कर देते हैं। जी हाँ, जिस समय वो ज्ञान मिल जाता है उस समय मनुष्य के सभी कर्म अच्छे होने लगते हैं। पहले जो कोई मनुष्य पाप कर्म करते थे, मनुष्य वो सब पाप कर्म करना छोड़ देंगे, वो भगवान की भक्ति करेंगे, संसार के कार्य भी अच्छे तरीके से करते जाएंगे। तो भगवान ये बताते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, हम भी भगवान की कथा सुनते हैं, हम भी दान पुण्य आदि करते हैं, हम भी लंबे समय से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, तो हमें भगवान ने वो ज्ञान क्यों नहीं दिया है? हमारे अंतःकरण में वो ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हुआ है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो आप इसे ध्यान से सुन लीजिए कि हम क्या गलती करते हैं, हम क्या धर्म कार्य करते हैं, वो आप पहले ये जान लीजिए। हम में से अधिकांश मनुष्य यही करते हैं कि हम किसी कथा पंडाल में जाकर किसी संत महात्मा से कथा सुनते हैं, या कोई मोबाइल फोन पर कथा सुनता है, या टीवी पर कथा सुनता है, या मोबाइल पर भजन लगाकर उससे हम सुनते हैं, या हम व्रत रख लेते हैं, या हम दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ये सभी धर्म कार्य हम सब करते हैं, और इससे हम यही सोचते हैं कि हमने काफी कुछ कर लिया है। प्रतिदिन सुबह और सायं हम धूप दीप जलाते हैं, और कोई कथा भी हो सकता है पढ़ लेते हों। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई श्री शिव चालीसा पढ़ता है, कोई श्री कृष्ण चालीसा पढ़ता है। ऐसे ही पाठ लोग सुबह और शाम करते हैं। लोग सुबह और शाम मंदिरों में भी जाते हैं, ये धर्म कार्य करते हैं। ये धर्म कार्य करने से वो ये समझते हैं कि हमने भगवान की सच्ची भक्ति कर ली है। तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है।
हम जो भी ये धर्म कार्य करते हैं इसके बदले में वो वाला ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये जो कुछ भी करते हैं वो तो पहली बात सच्ची श्रद्धा भावना से नहीं करते हैं। मान लीजिए हमने किसी संत महात्मा से कथा सुनी है तो कुछ ज्ञान हमें मिलेगा, हम कुछ बातें मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। अब संत महात्मा क्या बताते हैं कथा में, वो बताएंगे कि काम, क्रोध, मोह और लोभ को छोड़ना है, धन संपत्ति की आसक्ति का त्याग करना है, घर परिवार की आसक्ति का त्याग करना है, बुरे कर्म नहीं करने हैं, और साथ में वो बताएंगे कि कुछ दान पुण्य करना है। तो ये सब बातें हमने साक्षात कथा में भी सुनी होंगी और टीवी पर कथा में भी सुन ली होंगी, मोबाइल फोन पर भी लगभग हर संत महात्मा यही सब कुछ बताते हैं। तो हम इनमें से क्या बातें मानते हैं? इनमें से हम वही मानते हैं कि जिसमें हमें आसानी लगती है। हम क्या मानेंगे? हम दान पुण्य करेंगे, कुछ छोटा सा धर्म कर्म का कार्य हम कर लेंगे, लेकिन विशेष रूप से ध्यान दीजिए कभी भी हम काम, क्रोध, मोह, लोभ से बचने का प्रयत्न नहीं करते हैं, इन बुराइयों को त्याग नहीं करते हैं, हम किसी बुराई का त्याग नहीं करते हैं, हम बुरे कर्म करना बंद नहीं करते हैं। कुछ बुरे कर्म बंद हो सकते हैं लेकिन पूरी सावधानी से हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। संत महात्मा बताते हैं कि प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान के लिए समय लगाना होगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अकेले में बैठकर भगवान की भक्ति करनी होगी। तो ये सब तो हम नहीं करते हैं। हम सुबह जल्दी में होते हैं, 5-10 मिनट हम भगवान की भक्ति करते हैं, उस समय भी हमारा मन संसार के कामों में होता है, सायंकाल में भी लगभग यही होता है। और बाकी रही भगवान के भजन की बात, लोग मोबाइल फोन पर भजन सुन के ये सोचते हैं कि हम तो काफी बड़े भक्त बन गए। याद रखिए, मोबाइल फोन पर भजन सुनना अच्छी बात है लेकिन वो भगवान की वास्तविक भक्ति नहीं है, क्योंकि फोन पर आप भजन सुन रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं, लेकिन आपने अपनी ओर से कुछ नहीं किया है, अंतरात्मा से आपने कुछ नहीं किया है, आपने हृदय से कुछ नहीं किया है। आपकी सभी इंद्रियां इस समय भगवान के भजन में नहीं लगी हुई हैं। आपने भजन सुना है, आपका मन हो सकता है कहीं और लगा हो, भजन सुनते हुए हो सकता है आप लेटे हुए हो, बैठे हुए हो। तो फोन पर भजन सुनना अच्छी बात है, सुनिए, लेकिन ये वास्तविक भक्ति नहीं है। पहले हम आपको ये सब कुछ बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि वास्तविक भक्ति कौन सी है जिससे भगवान की ओर से ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। तो ये हम गलतियां करते हैं, हम अपने आप को बड़ा भक्त समझ लेते हैं। अगली गलती क्या होती है? हम व्रत रखते हैं, कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई एकादशी का, कोई अलग अलग व्रत रखते हैं। व्रत तो हमने रख लिया, लोग व्रत रखकर भी व्रत वाला भोजन दिन में 1 बार नहीं 2-2, 3-3 बार कर लेते हैं। और काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत रखकर कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये सब बातें शारीरिक रूप से व्रत रखने की हैं। व्रत रखकर हमारा मन भगवान को कितना याद करता है, हम व्रत वाले दिन भगवान को कितना याद करते हैं, भगवान के नामों का कितना जाप करते हैं, भगवान की कथा को कितना पढ़ते हैं, इस बात से व्रत का फल मिलता है। इन चीजों को व्रत में देखा जाता है। शारीरिक रूप से आपने व्रत रख लिया लेकिन मन उस दिन भगवान में पूरी तरह से नहीं लगा हुआ है, तो वो व्रत तो है लेकिन वास्तविक व्रत वो नहीं कहा जा सकता। व्रत वाले दिन तो भगवान की इतनी अधिक याद आनी चाहिए कि संसार को भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शारीरिक रूप से हम व्रत रखते हैं, कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ नहीं खाते, लेकिन मन से हमने भगवान को कितना याद किया है, भगवान के नामों का कितना जाप किया है, और भगवान की कथा सुनी है या नहीं सुनी, कथा पढ़ी है या नहीं पढ़ी, इन सब बातों पर हमारे व्रत का फल निर्भर करता है। और जो लोग मोबाइल फोन पर भगवान की कथा सुनते हैं, टीवी पर भगवान की कथा सुनते हैं, कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन कथा सुनकर थोड़ा ये सोचिए कि ये वास्तविक कथा सुनना नहीं है। वास्तविक कथा तभी सुनी कहीं कहलाई जाएगी जब आप कथा पंडाल में जाकर कथा सुने, या फिर अगर आपके पास वहां जाने का समय नहीं है तो आप घर में बैठकर अलग से प्रतिदिन 1-2 घंटे भगवान की कथा पढ़ें। जी हाँ, अकेले में बैठकर आप कथा पढ़ें।
आप टीवी या मोबाइल फोन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते होंगे। अब 7 दिन की वो कथा होती है, लेकिन कोई भी संत महात्मा वो कथा सुनाते हैं तो 7 दिनों में वो कथा पूरी नहीं सुनाई जा सकती है। और आप अपनी ओर से ये सोच लेते हो कि आपने तो श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा सुन ली है, लेकिन आपने पूरी कथा नहीं सुनी। वो तो पूरी कथा का 10वां हिस्सा भी नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ हर घर में होना चाहिए। उसे आप प्रतिदिन पढ़िए, प्रतिदिन 1 या 2 अध्याय का पाठ आप कीजिए, फिर वो सच्ची भक्ति कहलाई जाएगी। जी हाँ, जो सच्ची भक्ति होती है, जो सच्ची कथा सुनना या पढ़ना होता है, वो तो आपको अपने घर में ग्रंथ लेकर आना ही होगा। चैप्टर वाइज अध्याय के हिसाब से आप कथा पढ़िए, तब मालूम होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना या कथा पढ़ना वास्तव में क्या कहलाता है। टीवी पर कथा सुनने से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन वो भगवान की सच्ची भक्ति नहीं होती है, क्योंकि उस समय हम और भी कार्य कर रहे होते हैं, मन कहीं और भी हो सकता है। टीवी पर कथा सुन रहे हैं, किचन में काम करना भी जरूरी होता है, ध्यान उधर हो जाता है। कोई आ गया, ध्यान उधर हो जाता है। कोई दोस्त आ गया, कोई मित्र आ गया, कोई सहेली आ गई, ध्यान उधर हो जाता है। ऐसी कई चीजें जब हम टीवी पर कथा सुन रहे होते हैं, तब ऐसी कई चीजें सामने आती हैं। इस कारण उस कथा का जीवन पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो ज्ञान मिलेगा तो कहां से मिलेगा? जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं, वो ज्ञान ऐसे नहीं मिल सकता है, वो ज्ञान ऐसे मिल ही नहीं सकता है। हाँ, ये जरूरी है, टीवी पर कथा सुनना, भगवान के भजन सुनना, मोबाइल पर भगवान की कथा सुनना, भगवान के भजन सुनना आवश्यक है, जरूरी है, भगवान में मन लगता है। लेकिन इसको आप सच्ची भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक भक्ति में तो आपने अकेले में बैठकर भगवान की भक्ति करनी है। आपने अकेले में बैठकर भगवान के नाम का जाप करना है। हाथ में मंजीरे लीजिए, उससे बजाइए, राधा कृष्ण भगवान जी के नाम का संकीर्तन कीजिए, भगवान के किसी भी नाम का संकीर्तन कीजिए। अकेले में बैठकर या परिवार के सहित बैठकर आप भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, तब माना जाएगा कि आपका मन, बुद्धि और आत्मा भगवान में लगी हुई है। वो भगवान उस चीज की वैल्यू समझते हैं। जब आप इस तरह से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान तब जाकर आपकी ओर नजर करते हैं। जी हाँ, आपने लंबे समय तक ये सब करना है। आपने व्रत रखना है, पूरी श्रद्धा भावना से रखना है। कोई भी व्रत रखें, लेकिन भगवान को ज्यादा ज्यादा याद कीजिए। कथा उस दिन आप जरूर पढ़ें या जरूर सुनें। कोशिश यही कीजिए कि कथा पढ़ी जाए, क्योंकि कथा सुनने से ध्यान कहीं और बीच में चला जाता है। पढ़ने से ध्यान कथा से अलग नहीं होता है, क्योंकि आपने ही पढ़ना है। जब आप दान पुण्य करें तो यही सोचें कि भगवान की दी हुई चीज है, भगवान के ही समर्पण करनी है। किसी संत महात्मा से कथा सुनकर आए हैं तो घर में आकर याद कीजिए कि उन्होंने क्या क्या करने के लिए कहा था, तो उसके अनुसार आप चलिए, उन बातों को जीवन में उतारिए, तभी कथा सुनना सार्थक कहलाया जाएगा। अन्यथा आपने वहीं पर कथा सुनी और घर में आकर भूल गए, उस कथा से भगवान कभी ज्ञान नहीं देंगे। कथा आपने सुनी है तो कुछ बातें तो आपको घर में आकर माननी ही होंगी, और भगवान उस समय देखेंगे कि ये तो मेरी बातें मानने लगा है, कथा इसने सुनी है तो ये मेरी ओर लग चुका है। घर में बैठकर 1-1.5 घंटा 2 घंटा भगवान की भक्ति भी करता है। अगर आप 1-2 घंटे भगवान की प्रतिदिन अकेले में बैठकर भक्ति करेंगे और बाकी समय आप पूरी कोशिश से भगवान के नाम का जाप करने की कोशिश करेंगे, चलते फिरते कोई भी काम करते आप भगवान के नाम का जाप करेंगे। अब बात आती है कि भगवान के किस नाम का जाप करना है, तो भगवान का जो नाम आपको सबसे प्यारा लगता है, उसी नाम का, उसी मंत्र का आप जाप कीजिए। भगवान के हर नाम में, हर मंत्र में बराबर शक्ति समाई हुई है। अजामिल को नारायण नाम ने तार दिया और भक्त ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ने तार दिया। अलग अलग भक्त हुए हैं, भगवान के अलग अलग नामों का जाप किया है, लेकिन सबको भगवान की कृपा मिली है। तो आपके इष्ट देव जो भी हैं, उन्हीं के नाम का आप जाप कीजिए, उन्हीं के मंत्र का जाप कीजिए। पूरी कोशिश कीजिए कि दिन भर भगवान का वो नाम याद रहे। जी हां, आप याद रखें कि 24 घंटे में आपने 1.5 या 2 घंटा सुबह और शाम में बैठकर अलग से भगवान की भक्ति करनी है। उसमें आप भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, कथा पढ़ भी सकते हैं। कथा पढ़ें तो ज्यादा फल मिलेगा। अगर सुनने जा रहे हैं तो वहां से उठना नहीं है। कथा सुननी है तो केवल कथा ही सुननी है, उस समय और कुछ नहीं करना है। भगवान के लिए आप
आप धूप दीप करते हैं, भोग लगाते हैं, मन केवल उसी में होना चाहिए। साक्षात भगवान सामने हैं, ये समझकर आपने पूजा पाठ करनी है, धूप दीप करना है, भगवान को भोग लगाना है। और भगवान आगे क्या कहते हैं कि दीर्घ काल तक, भगवान कहते हैं लंबे समय तक आप ऐसे करते रहेंगे, भगवान देखेंगे कि अब ये मेरी भक्ति सच्ची श्रद्धा भावना से करने लगा है, अब ये मेरी ओर लग चुका है। उस समय भगवान ये देखते हैं कि अब ये मेरा भक्त बन चुका है। फिर भगवान असली ज्ञान देते हैं। जब असली ज्ञान आपके हृदय में आएगा, उसके बाद तो चारों ओर आपको आनंद ही आनंद के दर्शन होंगे। फिर आपकी सभी संसारिक मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। फिर हर क्षण आपको नए आनंद का अनुभव होगा। सच्ची शांति आपको तभी मिलेगी जब भगवान ज्ञान देंगे, अदरवाइज वो ज्ञान मिलना कहीं भी संभव नहीं है। कोई संत महात्मा 1 मिनट में या 1 हफ्ते में वो ज्ञान आपको नहीं दे सकता है। तीर्थ यात्रा से ज्ञान नहीं मिलेगा, किसी की सेवा से ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो तभी मिलेगा जब लंबे समय तक हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे और भगवान देखेंगे कि अब ये मेरा भक्त बन चुका है। फिर भगवान ज्ञान देते हैं। तब जो ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता है, उस ज्ञान का नाश नहीं हो सकता है। अब आजकल के समय में ज़्यादा समय तो नहीं, लेकिन प्रतिदिन आपको सुबह और शाम मिलाकर 2 घंटे अकेले में बैठकर भगवान की भक्ति करनी होगी। या 2 घंटे ना सही, 1.5 घंटा तो आपको अकेले में बैठकर केवल भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी वो ज्ञान प्राप्त होगा। वो ज्ञान ऐसे मिलने वाला नहीं है कि मनमानी भक्ति कर ली जाए, जब मर्जी भक्ति कर ली जाए, जैसे मर्जी भक्ति कर ली जाए। भक्ति तो समय देने से ही होती है, समय तो आपको देना ही होगा। भगवान समय मांगते हैं, भगवान धन नहीं मांगते हैं, भगवान आपकी संपत्ति नहीं मांगते हैं। भगवान ने तो सब कुछ दिया हुआ है, 24 घंटे हमें दिए हैं। 1.5-2 घंटे अलग में बैठकर भगवान की भक्ति कीजिए, फिर पता चलेगा कि भगवान कैसी कृपा करते हैं। इसके बिना भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं है। कभी कभी कथा सुनकर आप आते हैं, जीवन नहीं बदलेगा, थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन अगर जीवन को हमेशा के लिए बदलना है, जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति करनी है, संतान का सुख प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान की कृपा को देखना है, तो समय तो आपको देना ही होगा। 1.5 या 2 घंटे प्रतिदिन अलग में बैठकर भगवान की भक्ति कीजिए और बाकी समय भगवान के नामों का जाप करने का पूरा प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ, श्री रामचरितमानस ग्रंथ, ये हर घर में होना चाहिए और उससे पढ़ा कीजिए, फिर भगवान की कृपा मिलेगी। तो सारी जानकारी आपको दी गई है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिए। वैसे हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे फिर से ऐसा कुछ आपको समझाया जाए, क्योंकि जो बात हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो आपको मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें सच्ची शांति क्यों नहीं मिल रही, हमें ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा, हमारी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही, हम कहां पर गलती कर रहे हैं। तो यही सब कुछ हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर आपको बताया गया है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।